करनी है तो टास्क देगा। हो सकता है स्टेटस अपडेट करना हो तो स्टेटस भी दे सकता है, टास्क स्टेटस। और किसी चीज क्या देगा, आईडी कि कौन सी टास्क को अपडेट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अब जो मेरे पास इनपुट आएगा उसके अंदर क्या चीजें होंगी, आईडी भी होगी, टास्क भी होगी और स्टेटस भी होगा। क्योंकि अब मैंने जो है वो डाटा जनरेट नहीं करना है बल्कि डाटा अपडेट करना है। जब डाटा जनरेट करना था तो आईडी हमने यूनिकली खुद उसको जनरेट करके दी थी। अब हम उसको अपडेट ले रहे हैं तो उसने पूछा है कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो अब उससे हम आईडी भी ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको और सिंपल करते हैं। ये बताओ, आप लोग जब शुरू में आए थे तो बहुत सारे लोग के इशू थे कि हमारे नेम गलत है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अगर किसी को अपना डेटा अपडेट करवाना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, सबसे पहले तो वो करेक्ट डेटा लेकर जाएगा कि अब नया डेटा क्या है। इतना क्लियर है? लेकिन अब वो अपडेट कैसे करेंगे? आप बोलोगे ये मेरा नाम है, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है। बोलेगा ठीक है, ये नाम को तो बहुत सारे होंगे ना, ठीक है। अब वो बोलेगा मैं आपको कैसे पहचानूं? तो पहचानने के लिए हमें क्या पता है, आईडी, रोल नंबर। फिलहाल हमारे पास क्या है, आईडी। तो मतलब आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपनी आईडी और अपना करेक्ट डेटा, अपडेटेड डेटा। तो अपडेटेड केस में ये होता है, पहले हम आईडी भेजते हैं कि पहले वो डेटा ढूंढो जिसको हमें अपडेट करना है। क्लियर है? आईडी भेजी, आईडी से डेटा आ गया तो कौन सा अपडेट करना है। अब अपडेट करने वाला डेटा भी होना चाहिए, तो वो डेटा ही भेज दिया हमने। मतलब इसमें कितनी चीज़ें जाएंगी, गजनियों? दो। पहली क्या, आईडी, सब बोलेंगे। पहली क्या जाएगी, आईडी। आईडी किस लिए जाएगी, डेटा को ढूंढने के लिए। दूसरा क्या जाएगा, अपडेटेड डेटा। अपडेटेड डेटा क्यों जाएगा, डेटा को अपडेट करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स किए। सबसे पहले डाटा रिसीव किया, फिर उसको क्या किया, जो डाटा आया उसको डिस्ट्रक्चर्ड कर लिया, आईडी, स्टेटस, टाइटल देंगे। ऊपर क्या किया था, मैंने दो कांस्टेंट लिए थे और प्रॉपर्टी गेट करके सेव कर दी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्ट्रक्चर्ड कर लिया। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरह कर लें। फिर मैंने क्या किया, वैलिडेट किया डाटा। मैंने कहा जो डाटा मेरे पास आ रहा है उसके अंदर ये कोई भी अगर एक चीज़ मिस हो, आईडी ना हो, टाइटल ना हो या स्टेटस ना हो, तो मैंने उसको यहाँ पे दे देना है एरर। ठीक है, एरर टर्न कर दिया। मैंने कहा आईडी, टाइटल एंड स्टेटस आर रिक्वायर्ड, और इसको मैंने स्टेटस भेज दिया 404 का। आप कोई भी भेज सकते हैं, 404 का मतलब है नॉट फाउंड। ठीक है, अच्छा ये हो गया यहाँ तक। अब मुझे आईडी मिल गई है, तो अब मुझे क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नहीं, उससे पहले एक स्टेप होगा, आईडी का मतलब इस रिकॉर्ड सेट का या इस आईडी का डाटा अपडेट करना है। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास एरे। एरे में डाटा कहाँ सेव होता है, इंडेक्सेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने ये फाइंड आउट करना है कि जो आपके पास आईडी आ रही है उसका इंडेक्स क्या है आपके एरे के अंदर। उस इंडेक्स के ऊपर जाओ और ये नया डाटा उसके ऊपर कॉपी कर दो। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले न्यू डाटा क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा कॉस्ट न्यू टू डू, और इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। बल्कि ज़रूरत ही नहीं है, जो मेरे पास ये डाटा आया है इसी डाटा को अपडेट कर दूंगा मैं उसके ऊपर। ठीक है, चलें। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये आईडी एरे के किस इंडेक्स के ऊपर है। Q1 एरे मेथड्स। ये जीरो इंडेक्स वाले कौन था, कैसे? जीरो पे जो भी आ रहा है, पहले आ रहा है उसको अपडेट कर दो। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ, तुम पहले आ जाओ,
तुम्हें पकड़ा अपडेट कर दिया, फिर आईडी का क्या फ़ायदा? एरे के मेथड्स याद हैं? जी भाई, Q3 में जाने वालों, Q1 की चीज़ें याद नहीं हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनियों। जी कौन सा मेथड करा? इंडेक्स ऑफ नहीं, हाँ कौन सा? फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स का मेथड होता है, ठीक है। मैंने कहा कॉस्ट एग्जिस्टिंग इंडेक्स, और इस पे किसका, किस पे लगाएंगे ये मेथड हम? डॉट फाइंड इंडेक्स, ठीक है। टाइम पूरा टाइम कोई पकड़ा मिल जाए उसको बुला। अंदर हमें पास करना होता है आइटम, क्योंकि ये चलता है, और इसके अंदर हमने कहा टू डू डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी, ठीक है। यानी कि हमने कहा कि ये वाली जो आईडी आई है, ये जाओ एरे के अंदर सर्च करो, जहाँ पे मिले उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, वो आ जाएगा एग्जिस्टिंग इंडेक्स के अंदर। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास ये इंडेक्स क्या होगा। अगर आपके पास एरे मिलेगी तो आपको उस एरे का इंडेक्स रिटर्न करेगा, और अगर नहीं मिला तो क्या रिटर्न कर देगा? -1, ठीक है। तो मैंने कहा कि इफ अगर एग्जिस्टिंग इंडेक्स जो है वो नहीं, वो ये जो आ रही है ना इक्वल्स, तो ये अगर इक्वल्स टू -1 है तो क्या कर दो? रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो कि टू डू नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर ये मिल गया है तो क्या करना है हमने? हमारे पास जो टू डूज है उसके इस इंडेक्स के ऊपर जाओ और जो डाटा आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। और फिर क्या कर दो? रिटर्न कर दो यहाँ से टू डूज जो भी है, पूरा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ना वो यहाँ से रिटर्न करवा दिया हमने, ठीक है। क्लियर? क्लियर या नहीं? अच्छा, यहाँ ये टू डू सर ने लिखा है एग्जिस्टिंग इंडेक्स इक्वल टू डेटा, यहाँ मसला आ रहा है। अच्छा सर, एक काम पहले कीजिएगा, टू डूज एग्जिस्ट, टू डूज लिखा हुआ है, इसके बाद एरे है 0, तो इसमें क्या आ जाएगा? टू डू के 0 इंडेक्स का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ गया। फिर सर ने कहा इक्वल टू डेटा, डेटा क्या है? ऑब्जेक्ट है, डेटा भी ऑब्जेक्ट है। तो सर ने यहाँ सिंपल ये कहा है कि टू डूज को फाइंड करो इंडेक्स से, जो इंडेक्स आएगा उसका डेटा आ जाएगा। सर ने फिर इक्वल टू कर दिया नए डेटा से, मतलब रिप्लेस करवा दिया सर ने। यहाँ जो है टू डूज एग्जिस्टिंग इंडेक्स, ये आ जाएगा पुराना वाला डेटा, और सर ने फिर इक्वल टू से उसको अपडेट करवा दिया। क्लियर है? ओवर राइटिंग सबको पता है ना? कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट की डेटा को चेंज कर सकते हैं। Q1 वालों, ये वही चीज़ हो रही है, बस थोड़ा आपको अभी सर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, अपडेट करके देखते हैं रिकॉर्ड को अपने, और सबसे पहले काम करते हैं, फैच करते हैं। इसकी मल्टीपल इंस्टेंस मिल सकता है? एक
काम करते हैं, इसको गेट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सारे हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। नीचे देखते हैं इसके हम ID1 का मैं काम करता हूँ, स्टेटस चेंज करते हैं इसका। ठीक है, मैं गया यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट में और इसको मैंने कहा पुट की रिक्वेस्ट करो http लोकल होस्ट API टूल्स। ठीक है, और इसके अंदर बॉडी में जाओ, बॉडी में जाके यहाँ पे स्टेटस को कर दो, क्लोज कर देते हैं और दुआ करते हैं कि ये सही चल जाए। चल गया। ठीक है, ये देखें ID1 टाइटल लर्न नेक्स्ट है, क्लोज हो गया। ये ID1 पहला ऑब्जेक्ट जो था रिप्लेस हो गई, इसका स्टेटस क्लोज हो गया, दूसरे का स्टेटस ओपन है, बाकी चारों वैसे ही हैं। अच्छा 4 है, 5 नहीं है, क्योंकि 5वां इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो अपडेट किया था वो एरे में हुआ था और एरे परसिस्टेंट तो नहीं है ना। रिक्वेस्ट रिफ्रेश हुई, एरे रिफ्रेश हो गया। अगर आपको इसको परसिस्टेंट करना है तो क्या करना होगा, फाइल में सेव करना होगा, फाइल से रीड करना होगा। अब उसके लिए फिर आपको ये देखना होगा कि फाइल को रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, बहरहाल वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हम जैसे फिर लर्न कर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको मैंने दोबारा स्टेटस चेंज कर देता है, इसका स्टेटस मैं कर देता हूँ पेंडिंग। ठीक है, तो अब इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, देखें 1 का स्टेटस हो गया पेंडिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पुट की रिक्वेस्ट चल रही है। और लास्ट रिक्वेस्ट हम फटाफट कर लेते हैं डिलीट वाली, और फिर उसका छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वही सारा काम, एक्सपोर्ट, चलिए कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी पेस्ट, डेवलपर्स की फेवरेट चीज़। ठीक है, पुट को कर देंगे हम डिलीट, रिक्वेस्ट इसके अंदर कोई आएगी। ठीक है, अच्छा किस तरह से आएगी, वो इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ http लोकल होस्ट कॉलन 3000/API/todos क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू कोई भी इसका। ठीक है, अब हम करेंगे डिलीट इस तरीके से कि इसको मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं ID पास करूँ उसको डिलीट कर दो टूडूज के अंदर से। ठीक है, अब हम इसके अंदर वो यूज़ करेंगे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, सर्च पैरम वाली चीज़। ठीक है, और वो सर्च पैरम में रिक्वेस्ट के अंदर ही आती है, तो रिक्वेस्ट इसके अंदर हमें चाहिए। और लेकिन हमें यहाँ पे डाटा नहीं चाहिए क्योंकि डाटा नहीं आ रहा है हमारे पास। अब इसके अंदर कुछ भी हमारे पास आ रहा है क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर, तो डाटा अब हमें इसके अंदर नहीं मिलेगा। डाटा आता है जेसन फॉर्मेट के अंदर या फॉर्म डाटा के अंदर। हाँ, अगर आप ये करते हैं कि आप क्यूरी स्ट्रिंग में पास ना करें, बल्कि आप कह रहे हो कि मैं डाटा में ही भेजूंगा, जैसा मैं जिस तरह मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ या